गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बिल्कुल सही बात अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं आज एक और क्लास की, जहां हम करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, When is International Day for the Elimination of Violence Against Women observed? महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो, ये जो दिन है ये सेलिब्रेट किया जाता है 25 नवंबर को, है ना। महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा हो रही है उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है 25 नवंबर को। बात समझ में आई? याद रखना एक बार सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो दिन है नवंबर के, वो आप लोग आज रिवाइज कर लेना, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द 78th? अच्छा, मैं कई बार आपको रिवाइज करवा भी चुकी हूँ। जो पहली बार क्लास ले रहे हैं उन बच्चों को मैं बता दूं कि मैं कई बार ये जो इंपॉर्टेंट डेज है नवंबर के वो रिवाइज करवा चुकी हूँ। आप कल नहीं, परसों की आप क्लास देख लेना, तो आपको भी मिल जाएंगे सारे महत्वपूर्ण दिन नवंबर के। चलो खैर, अगला प्रश्न, व्हेन वाज द 78th एनसीसी डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में 78वां एनसीसी दिवस कब मनाया गया? ये सेलिब्रेट किया गया 23 नवंबर को। एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है। हो सकता है आप में से कई सारे लोगों ने एनसीसी लिया हुआ हो। इस बार इसका 78वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया। अच्छा, आज का क्वेश्चन फॉर यू, एनसीसी की स्थापना कब हुई ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि स्थापना कब हुई। थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाओगे, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओगे तो समझ जाओगे, या गूगल करोगे तो भी आंसर मिल ही जाएगा, बट कॉमन सेंस लगा लेना। चलो खैर, बात की जाए एनसीसी के मोटो की, तो मोटो क्या है एनसीसी का? एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ठीक है, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न, Who has been appointed as the full-time member of SEBI recently? अभी हाल ही में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य किसको नियुक्त किया गया है? तो सेबी के पूर्णकालिक सदस्य बन गए हैं संदीप प्रधान जी, ठीक है। बात की जाए सेबी के बारे में, तो सेबी की स्थापना हुई अप्रैल 12 अप्रैल 1998 में। हेडक्वार्टर्स इसके मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके हेड है तुहिन कांत पांडे, ठीक है। ये सारी बातें आप सेबी के बारे में याद रखना। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, वो भी लिख लेना। चलो अगला प्रश्न इसी के साथ ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, जो कि कह रहा है, हु हैज रिसेंटली बिकम द थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? अभी हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? तो अभी हाल ही में जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। कौन? ये बन गए हैं भाई लैरी पेज। ये लैरी पेज जो है ये को फाउंडर है गूगल के। इसके अलावा जो अल्फाबेट इंक डॉट है उसमें भी इनका मेजर शेयर है, इनके काफी सारे शेयर है अल्फाबेट में भी। गूगल के को फाउंडर है। अब वर्ल्ड के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति ये बन गए हैं, है ना। इन्होंने जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। चलो नेक्स्ट, वेयर वाज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द चीफ जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो अभी हाल ही में इसका 26वां एडिशन हुआ। यहाँ पर विश्व भर के जो मुख्य न्यायाधीश है वो पधारे आए, है ना, अटेंड किया इस मीटिंग को। ये जो सेशन था 26वां हो कहाँ पर रहा था? लखनऊ में। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी अ न्यू लुक एट द यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स चार्टर्स। संयुक्त राष्ट्र और उसके चार्टर पर एक नया दृष्टिकोण इसकी थीम रही, यानी कि इस विषय पे सब लोगों ने बैठकर डिस्कशन किया। अगला, हु इज होस्टिंग द फर्स्ट एडिशन ऑफ आईसीसी विमेन्स इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी? तो आईसीसी विमेन्स इमर्जिंग नेशन ट्रॉफी का पहला संस्करण की मेजबानी कौन कर रहा है? देखो इसका पहला एडिशन है, तो इसके पहले संस्करण की मेजबानी कौन कर रहा है? थाईलैंड।
कब करेगा? 20 से 30 नवंबर 2025 में ये जो आईसीसी का इवेंट है ये होने वाला है। इसमें 8 टीम पार्टिसिपेट करेंगी। कौन कौन सी? थाईलैंड, नीदरलैंड, पोपुआ न्यू गिनी, यूएई, स्कॉटलैंड, नामीबिया, तंजानिया और युगांडा। ये 8 टीम इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। अगला, व्हाट इज इंडियाज टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट इन द ईयर 2024-25? 2000 वर्ष 2024-25 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना है? तो कितना निर्यात किया भारत ने 2024-25 के साल में? भारत ने 23,622 करोड़ का निर्यात किया, एक्सपोर्ट किया, डिफेंस एक्सपोर्ट किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रिसेंटली द ट्रेडिशनल ब्लेड डेव दाओ सॉरी ऑफ विच स्टेट हैज गोट जीआई टैग? हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक ब्लेड दाओ को जीआई टैग मिला है? तो ये कहाँ का है? ये दाओ है ना, दाओ वो हमारे यहाँ पे भी होता है, वैसे दाव बोलते हैं शायद हमारे यहाँ तो। जैसे काटते हैं, लकड़ियाँ वकड़ियाँ काटते हैं या पेड़ वेड़ या फिर कुछ टहनियाँ वहनियाँ काटनी हो, है। ठीक है, ये दाओ को जीआई टैग मिला है। कहाँ का है? ये अरुणाचल प्रदेश का है। अब जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, मतलब जब किसी वस्तु के नाम से उसकी जगह को जाना जाने लगे। मतलब मान लो कि किसी जगह की कोई बहुत ही फेमस वस्तु है तो उसको जीआई टैग दे दिया जाता है ताकि उस वस्तु के नाम से उस जगह की पहचान हो। जैसे जैसे आपके यहाँ पर भी कई सारी चीजों को जीआई टैग मिला होगा। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है कि भाई कोई भी आकर उन पे अपना ट्रेडमार्क नहीं दे सकता, है ना। वहीं के लोगों को उनको उनके पेटेंट राइट मिल जाते हैं। जैसे यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश के लोहार इसको बनाते हैं, है ना, अब उनकी यूनिकनेस हो गई। ठीक है, इसके साथ कोई भी ऐसे नहीं हो सकता कि भाई ये कल को जाके खत्म हो जाएगी, है ना। इसके साथ कोई भी इलीगल चीजें नहीं हो सकती, अवैध तरीके से कोई कहीं और नहीं बना सकता। पेटेंट राइट अभी यहाँ के लोगों को मिल गया, बेसिकली अभी यही कहीं फेमस रहेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज जिसको जीआई टैग मिला याद होगी आपको, कौन है? हाँ, दार्जिलिंग की टी। 2004 में उसको जीआई टैग मिला, 4-5 में जीआई टैग मिला। पहली वस्तु दार्जिलिंग की टी है। क्लियर? चलो, नाम आया अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर, पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री और के टी पटनायक यहाँ के गवर्नर। नेक्स्ट, which project has been launched by the Ministry of Culture to showcase the love and culture between Asian elephant and human society in India? क्या कहा कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने एशियाई हाथियों और भारत में इंसानी समाज के बीच प्रेम, संस्कृति को दर्शाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? पहली बात, ये जो प्रोजेक्ट है किसके द्वारा शुरू किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। दूसरी बात, ये किस लिए है? जो एशियन एलिफेंट है और जो ह्यूमन, जो मानव समाज है, उसके बीच में जो रिश्ता है, जो सांस्कृतिक, जो प्यार के रिश्ते हैं, उनको दर्शाने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? गजलोक। क्या है? गजलोक। इसके अलावा जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के जो मंत्री है हमारे सांस्कृतिक मंत्रालय के जो केंद्रीय मंत्री है वो कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। इनका भी आप नाम याद रखना। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्या कहा अंतिम क्वेश्चन ने कि रिसेंटली द 8th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल चेयर पोएट्री फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? तो इस बार 8वां संस्करण है, किसका? 8वां संस्करण है अंतर्राष्ट्रीय चेयर कविता महोत्सव का। आपसे पूछ रहा है कि इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है कहाँ पर? कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में 28 से 30 नवंबर इसका आयोजन होगा, जहां 13 कंट्रीज के पोएट जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। 16 भाषाओं में अपने वर्क को प्रदर्शित करेंगे, अपने काम को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, कोलकाता कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल की कैपिटल ही क्या है? कोलकाता है। यहाँ पर मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और यहाँ पर गवर्नर है सीवी आनंद बोस। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाकर आप पीडीएफ ले लेना।
अपने नोट्स अच्छे से बना लेना और आज की क्लास का रिवीजन आज के आज ही कर लेना। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक आप लोग यूँ ही हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एग्ज़ाम जर्नी। टेक केयर, बाय बाय।